गांव के एक छोटे से घर में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे और उनका एक खेत था जिसमें वे मेहनत से खेती करते थे। सुधा गांव के बच्चों को पढ़ाकर थोड़ी कमाई कर लेती थी, लेकिन गांव में कभी सूखा तो कभी बाढ़ आ जाने से फसलें नष्ट हो जाती थी, जिससे परिवार आर्थिक तंगी में आ जाता था। इस हालत में सुधा अपने परिवार को लेकर चिंतित रहती थी। वहीं उसके माता पिता उसकी शादी की फिक्र में रहते थे। सुधा की सहेली सपना, जो एक संपन्न परिवार से थी, पढ़ाई के लिए शहर जा चुकी थी। एक बार छुट्टियों में जब सपना गांव आई तो उसने सुधा से कहा, तू मेरे साथ शहर चल, वहां तुझे नौकरी मिल जाएगी और घर भी पैसे भेज सकेगी। सुधा को सपना की बात समझ आई और उसने सोचा कि यह उसके परिवार की मदद का एक रास्ता हो सकता है। उसने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगी। सपना ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने पापा से कह दूंगी, वे चाचा से बात कर लेंगे। शाम को जब सुधा ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने उसे मना कर दिया, लेकिन सुधा ने उन्हें समझाया, पिताजी, कब तक हम यहाँ भूखे रहेंगे? अगर मुझे नौकरी मिल गई तो आपको भी साथ बुला लूंगी। पिता ने कहा, हम तेरी कमाई पर नहीं जी सकते। इस पर सुधा ने कहा, बस थोड़े समय की बात है, फिर आप भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। वहाँ छोटी सी रेहड़ी लगाकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कुछ समय बाद सपना के पिता आए और सुधा के माता पिता को समझाया। अंततः वे उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गए। एक हफ्ते बाद दोनों सहेलियां शहर आ गईं। सुधा ने कुछ पैसे बचा रखे थे, जिनसे शुरुआती दिनों का खर्च निकल गया। इसी बीच उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन शहर के तौर तरीकों से अनजान थी, इसलिए चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। सुधा का ऑफिस उस घर से काफी दूर था जहां वह सपना के साथ रह रही थी। बस से आने जाने में उसे 2 घंटे लगते थे और शाम को ऑफिस से लौटते लौटते उसे देर रात हो जाती थी। उस समय सड़कों पर आवारा लड़के घूमते थे, जिनसे बचकर वह घर पहुंचती थी। एक दिन ऑफिस के बाद सुधा बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी महेश, जो उसी के ऑफिस में काम करता था और कभी कभी उसकी मदद भी कर देता था, अपनी बाइक पर आकर रुका। महेश ने उसे बताया, सुधा, घर जा रही हो, लेकिन आज बसों की हड़ताल है। दोपहर में यहाँ एक बस से एक्सीडेंट हो गया था और लोगों ने गुस्से में बस जला दी, तभी से बसें बंद हैं। यह सुनकर सुधा परेशान हो गई कि अब घर कैसे जाएगी। उसने इधर उधर ऑटो तलाशा, लेकिन सभी पहले से भरे हुए थे। तब महेश ने कहा, सुधा, बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बसें नहीं चल रही हैं, इसलिए सभी ऑटो पहले से ही भरे हुए हैं। सुधा थोड़ी झिझकते हुए महेश की बाइक पर बैठ गई और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सुधा ने महेश का धन्यवाद किया। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। महेश मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और रोज इसी रास्ते से जाता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ आया जाया करो। एक ही जगह तो जाना है, फिर बस में धक्के खाने का क्या फायदा? सुधा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, मैं चली जाऊंगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, तुम्हारे आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए कह रहा हूँ कि कभी बाइक में पेट्रोल भरवा देना या चाय पिला देना। फिर उसने गंभीर होकर कहा, देखो, सुबह की तो बात नहीं, लेकिन रात को यहाँ माहौल ठीक नहीं रहता। तुम एक अनजान शहर में अकेली हो, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। सुधा ने सहमति में सिर हिला दिया और अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। रात को उसने सपना को यह सब बताया तो सपना ने कहा, सुधा, गांव की सोच से बाहर निकलो और इस नए माहौल को अपनाओ। एक अच्छा दोस्त मिल रहा है, शहर में ये सब सामान्य बातें हैं, यहाँ कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। अगले दिन से सुधा ने महेश के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस के बाद दोनों अक्सर घूमने निकल जाते, साथ में कॉफी पीते, बातें करते और फिर महेश उसे घर छोड़ देता था। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन सुधा जब घर पहुंची तो देखा कि उसके पिताजी बैठे हुए थे। अरे पिताजी, आप कब आए? पिताजी ने जवाब दिया, बस बेटा, तुझे देखे हुए काफी समय हो गया था, इसलिए आ गया। कैसी है तू? और इतनी देर से घर लौटती है?
सुधा को लगा जैसे उसकी बात छुपी नहीं रही। उसने कहा, बाबा, शहर में नौकरी में ऐसे ही देर हो जाती है, बहुत काम करना पड़ता है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा, अगर तुझे परेशानी हो रही है तो घर चल, वहाँ भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे यूँ परेशान देखना अच्छा नहीं लगता, तेरी माँ भी बहुत चिंता करती है। यह सुनकर सुधा थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और काफी पैसे भी जोड़ लिए हैं। कल बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगी, आप ले जाना। यह सुनकर पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, तू अपने पास ही रख। बस जब भी तुझे मुश्किल लगे तो घर चली आना। अगले दिन सुबह होते ही पिताजी गांव लौट गए। उस दिन सुधा थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी कि कहीं उसकी बात छुप न सके, क्योंकि अब उसे महेश से प्यार हो गया था और गांव में इसे अच्छा नहीं माना जाता। महेश जब उसे लेने आया तो सुधा ने रास्ते में सारी बात उसे बता दी, क्योंकि वह उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। महेश यह सुनकर हंसने लगा और बोला, पगली, इसमें डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं कुछ दिनों में गांव जाकर तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगा। सुधा बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पहले मैं सही समय देखकर बात करूंगी। इस तरह समय बीतता गया और महेश के साथ रहते रहते सुधा के तौर तरीकों में भी बदलाव आने लगा। अब वह गांव की सीधी सादी लड़की नहीं रही थी, बल्कि शहरी अंदाज में ढल चुकी थी। सुधा ने काफी पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और इस बार उसने सोचा कि क्यों न दिवाली पर माता पिता से मिलने गांव जाया जाए। ऑफिस से छुट्टी लेकर वह गांव के लिए निकल पड़ी। माता पिता के लिए उसने कपड़े खरीदे, शहर से बढ़िया मिठाई ली और गांव पहुंच गई। अचानक बेटी को सामने देखकर सुधा की माँ बहुत खुश हुई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बेटी ने घंटों बातें की। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से लौट आए। सुधा को देखकर वे भी बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे सुधा उनसे बात कर रही थी, उन्हें महसूस हो रहा था कि यह वह सुधा नहीं है जो गांव से शहर गई थी। अब वह पैसों और शहर की चमकदमक की बातें कर रही थी और उसके माता पिता उसे पिछड़े से लगने लगे थे। सुधा के पिता उसकी बातों से असहज महसूस करने लगे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन सुधा के पिता उसकी बदलती हुई सोच से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। दिवाली के अगले दिन सुधा अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसने कहा, माँ, कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मुझे वापस जाना है। पर जाने से पहले एक बात कहनी थी। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप पिताजी से बात कर लीजिए। माँ ने घबराकर कहा, बेटी, ये क्या कह रही है? तेरे पिता सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। सुधा ने जवाब दिया, माँ, ये सच है। अब आप दोनों को मानना ही होगा। मैं किसी गांव के लड़के से शादी कर यही नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि आप मान जाएं, वरना हम वैसे भी शादी कर लेंगे। सुधा की बात सुनकर माँ को अपनी बेटी अजनबी सी लगने लगी। शाम को सुधा की माँ ने सारी बात उसके पिता को बता दी। यह सुनकर वे बहुत गुस्सा हो गए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था ताकि तू हमारे नाम पर कलंक लगाए। यह रिश्ता नहीं हो सकता और अब तुझे शहर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही किसी अच्छे लड़के से तेरी शादी करा दूंगा। सुधा बोली, पिताजी, मैं शादी करूंगी तो महेश से ही करूंगी। शादी का निमंत्रण आपको भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। सुधा की ये बात सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। सुधा की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हैं और वो भी उल्टे जवाब दे रही है। सुबह शांत मन से बात कर लेंगे। रात भर सुधा के माता पिता बेचैनी में करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह जब वे उठे तो देखा सुधा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं इस गांव और यहाँ के पुराने विचारों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन हो तो आकर आशीर्वाद दीजिएगा। अब सुधा किसी की परवाह नहीं कर रही थी। वह शहर पहुंच गई और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुई। उसे आज महेश को सारी बात बतानी थी।
वह महेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया और न ही फोन उठा रहा था। सुधा ऑफिस पहुंची, पर वहां भी महेश ने उससे बात नहीं की, जिससे वह बेहद परेशान हो गई। लंच के समय सुधा ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महेश ने ठंडे लहजे में कहा, सुधा, अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैंने शादी का फैसला कर लिया है, मेरा रिश्ता तय हो गया है। यह सुनकर सुधा सन्न रह गई। यह तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे। महेश ने समझाते हुए कहा, मैंने अपने पापा से बात की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मेरा रिश्ता एक करोड़पति परिवार में तय कर दिया है और मैं उनकी इकलौती बेटी से शादी कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे उनका सारा बिजनेस संभालना है। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों यहीं इसी ऑफिस में मेहनत करते रहते और जीवन भर तरसते। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। सुधा टूटे दिल के साथ सीधे अपने बॉस के केबिन में गई और कहा, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी और वह अपने फ्लैट पर वापस चली गई। बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया और मुझे भी धोखा ही मिला। अब मैं गांव कैसे जाऊं? मन करता है कि सब खत्म कर दूं। शाम को उसने सपना को सब कुछ बता दिया। सपना ने समझ लिया कि स्थिति गंभीर है और सुधा किसी गलत कदम का विचार न करे, इसलिए उसने कहा, माता पिता आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। सुधा ने मना किया, लेकिन सपना उसे लेकर गांव पहुंच गई। शाम ढलते ढलते वे घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। सुधा दौड़ते हुए अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके सपनों को तोड़ा और आपको धोखा दिया और मुझे भी वही मिला। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। जहां आप कहेंगे वहीं शादी करूंगी। सुधा के पिता ने उसे उठाया और गले से लगाते हुए कहा, बेटा, जो बीत गया उसे भूल जा। अब पछताने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। इस तरह गांव की भोली लड़की सुधा अपने घर लौट आई। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।